उनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए, और यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है, ऊपर वाले ने अगर आप दोनों को मिलाया है, आप भी सोचते होंगे कि आखिर ये रिश्ता क्यों है, मैं तो खुश थी अपनी लाइफ में, या फिर आप सोचते हो, अगर आपके दिमाग में आता है कि हम दोनों को अगर ऊपर वाले ने मिलाया है, भगवान ने मिलाया है, या फिर कोई अ, अगर हम लोग इस तरीके से मिले हैं तो उसके पीछे कुछ तो कारण जरूर होगा। और मान के चलो आप अपनी फैमिली में खुश थे, अपने घर पे खुश थे, और फिर भी आप इस रिलेशनशिप में हो, तो इसका क्या इंटेंशन है भगवान का, ऊपर वाले का, यूनिवर्स का क्या इंटेंशन है कि आप लोग दोनों एक साथ हो। और एट द सेम टाइम आज की रीडिंग में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो भी पर्सन है, या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, चाहे वो क्रश हो, आपका पर्सन हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है, वो आपके बारे में किस तरह का इंटेंशन रखता है, उसकी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, करंट एनर्जी उसकी आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इवन एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिकली क्या सोचता है आपके बारे में, ये सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम गाइज, मेरी जो रीडिंग होती है, मैं जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, तो मैं जो मेरे को कार्ड में दिखता है गाइज, उसी के बेसिस पे मैं बात करती हूँ। मतलब मैं, मेरे को अगर गलत दिखता है तो मैं गलत भी बोलती हूँ, मतलब नेगेटिव अगर दिखा तो नेगेटिव भी बोलती हूँ। अगर देखो गाइज, अगर मान के चलो आप लोगों को नहीं मैच करता है, या फिर किसी को भी अगर नहीं मैच करता, तो आप लोग स्टॉप कर सकते हो। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी ऐसे कमेंट आते हैं कि आप नेगेटिव रीडिंग करते हो, तो गाइज अगर नेगेटिव दिखेगा तो मैं करूंगी ही ना। मैं शुगर कोडेड करके गाइज देखो मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मेरा ये प्रोफेशन नहीं है। टैरो रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन कुछ और है, मैं अलग जॉब में हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को जो दिखाई देता है उसके बेसिस पे मैं बोल देती हूँ, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो भी मेरे को एस्ट्रोलॉजी में आता है या फिर टैरो रीडिंग में आता है, उसी के बेसिस पे मैं बोलती हूँ। तो गाइज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं ऐसी ही हूँ, मैं सच बोल देती हूँ, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है ज्यादा, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको सारी चीजें दिख जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड जितने चार्जेस है सारे के सारे आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। जो भी सच्चाई अगर आपको जाननी होगी गाइस, देखो मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की जैसी नहीं हूँ, क्योंकि ये मेरा पेशा नहीं है, प्रोफेशन नहीं है। तो भी जो भी सच्चाई होगी मैं आपके सामने लाके रख दूंगी, क्योंकि अगर सच जानने की कैपेसिटी होगी आपके अंदर, हिम्मत होगी गाइस, तभी मेरे पास आना, क्योंकि मैं थोड़ी अलग टाइप की हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीली फॉर्चून कार्ड से आपको क्या मिले हैं। टीली फॉर्चून कार्ड हमारे लिए बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकालता है, मतलब आपकी जो भी कंडीशन होती है, या आपके पार्टनर जो भी सोच रहे होते हैं, वो सारी चीजें टेली फॉर्चून कार्ड से देखे जाते हैं। एंड गाइज, ये रीडिंग जो है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी देख सकते हो, आप अगर सिंगल हो तो भी देख सकते हो, या फिर अगर आप एक सिंगल और एक मैरिड है तो भी आप देख सकते हो। मतलब दोनों मैरिड भी देख सकते हैं, एक सिंगल मैरिड भी देख सकते हैं, और सिंगल भी देख सकते हैं। ये सभी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। चलिए टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या मिले हैं। यूनिवर्स ने आप दोनों को क्यों मिलाया है और उनका क्या इंटेंशन है। आप लोग मिलने के लिए तो मिल लिए हो, लेकिन अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, जिसकी आवाज सुने बिना आप लोग नहीं रह पाते हो, इसका फोन कॉल का आप इंतजार करते हो, उसके बारे में आप लोग जो सोचते हो, क्या है, आखिर क्या है ये रिश्ता, इस रिश्ते का क्या वजूद है, एंड इस रिश्ते में आगे क्या होगा, क्या सच्चाई है, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, एंड आपको कैसे रहना होगा, आपको किस तरीके से सतर्क रहना होगा, ये सारी बातें, ठीक है। चलिए, ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है, 9 ऑफ कप्स, वाओ सो ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ गाइस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एंड एट द सेम टाइम वो लोग कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में कुछ परेशान भी हैं, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आप जितना 100% दे रहे हो, उतना 100% आपको मिल नहीं पा रहा हो, ये चीजें भी दिख रही हैं। एंड
क्यों नहीं मिल पा रहा है उसका रीजन है, हो सकता है कि आपकी जो पार्टनर है बहुत वर्कहॉलिक हो सकते हैं, या फिर आपको उतना टाइम नहीं दे पाते होंगे, हो सकता है कभी कॉल किया कभी नहीं किया, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है गाइस। कुछ लोग जो है अपने पार्टनर का इंतजार करते रह जाते हैं, वो बोलते हैं कि हाँ मिलूंगा मिलूंगा, बट नहीं मिलते हैं। एंड उनका इंटेंशन क्या है वो मैं जानना चाहती थी कि इंटेंशन क्या है। देखो उनका इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं कि आपको हर्ट करना है, ठीक है, वो बस ऐसा रिलेशनशिप आपके साथ चाहते थे ना कि किसी को पता ना चले। इवन अभी भी ऐसा चाहते हैं कि आप दोनों के बीच सब कुछ रहे बट किसी को पता न चले, मतलब हिडन रिलेशनशिप वो चाहते हैं। एंड जब वो आपको किसी और के साथ देखते हैं ना, मतलब मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ अपनी पिक डाल दी, अपने फैमिली मेंबर में से मान के चलो हस्बैंड के साथ या किसी फ्रेंड के साथ भी डाल दिया आपने, तो उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आप मान के चलो फॉर एग्जांपल आपने कोई ऐसा स्टेटस डाला या डीपी लगाया तो वो उनको पसंद नहीं आएगा। हो सकता है कि थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं वो, एट द सेम टाइम गाइज उनको मतलब बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके अलावा, इवन यहाँ पे गाइज ये भी रीडिंग में आ रहा है कि उनको ये चीज भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप उनके अलावा, उनका इंटेंशन बता रही हूँ कि वो आप अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ भी हो, क्योंकि ये यूनिसेक्स रीडिंग है तो लड़का लड़की सभी देख सकते हैं, मतलब मेल फीमेल सभी के लिए है। तो यहाँ पे उनको इस चीज का बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके अलावा आप किसी और के साथ सेक्स करो या फिर उनके अलावा किसी और के साथ घूमो फिरो ऐश करो। अगर आप अपने छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ भी वेकेशन में जाते हो तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो खुद ही वर्कहॉलिक है, वो खुद ही आपको टाइम नहीं देंगे, लेकिन अगर आपकी जुबान पे किसी और का नाम आ गया ना तो वो इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये चीजें देखी जा रही हैं। कुछ लोग जो है अपनी लाइफ में बहुत परेशान थे, आई मीन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तब जाके ये इंसान आपको मिला था। आई मीन आप अपनी लाइफ में जैसे तैसे जी रहे थे, मतलब जो था वो था, उसमें कोई आप सोच भी नहीं रहे थे, बट आपके लाइफ में ये इंसान अचानक से आया है और जब से आया तब से आप थोड़े खुश रहने लगे। इवन स्टार्टिंग में तो ज्यादा खुश रह रहे थे, बट धीरे धीरे ऐसा हुआ ना कि देखो कुछ भी गाइस, देखो कुछ भी स्टार्टिंग का जो रिलेशनशिप होता है ना, ठीक है, वहां पे चीजें बहुत हाई लेवल पे होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लगभग 50% यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सोचते होंगे कि नहीं पहले तो ऐसा था मेरा पार्टनर, अब ऐसा क्यों है, अब ऐसा क्यों है, मतलब कि आप में तुरंत कंपैरिजन करने लगते हो। देखो गाइज एक बात बताओ, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है, तो उसको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ती है। वही बच्चा अगर 2 3 4 साल का हो गया तो 4 साल का 5 साल का होने के बाद वो खुद से खाना भी खा सकता है। बट वही बच्चा जो छोटा रहता है तो उसको सब कुछ, उसका पॉटी साफ करना या उसको खाना खिलाना सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, उसको फीड करना खुद ही करना पड़ता है। इस चीज को समझ रहे हो आप? उसी तरीके से रिलेशनशिप भी होता है, स्टार्टिंग में ज्यादा वक्त देना पड़ता है तब इंसान एक दूसरे को समझ पाता है। स्टार्टिंग में बात करने के लिए बहुत सारी बातें होती है जिसको आप लोग शेयर करते हो एक दूसरे से, धीरे धीरे आप लोग एक दूसरे को समझ जाते हो तो वो चीजें थोड़ी कम हो जाती हैं। और एग्जैक्टली मैरिज में भी गाइज देखो वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे मैरिज होती है। तो स्टार्टिंग का जो ईयर्स होते हैं ना, अधिकतर मतलब 99% लोगों के लिए वो एक हनीमून फेज होता है, बिल्कुल वैसा ही रिलेशनशिप भी होता है, चाहे आपकी जो भी हो। आपकी एज अगर 40 साल है, 30 साल है, 50 साल है या 60 साल है, 70 साल है, जो भी हो, आप जिस एज में भी देखो रिलेशनशिप में, उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी एज 50 साल है, 60 साल है या फिर 40 साल है। आपको किसी भी एज में प्यार हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइज, ठीक है ना। और वही चीजें देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है वो हनीमून फेज होता है और धीरे धीरे जाके ना चीजें थोड़ी कम होती हैं। तो वही हम लोग जो करते हैं ना कि कंपैरिजन करने लगते हैं, अरे पहले तो मेरे से इतना बातें करता था अब इतना कम क्यों कर रहा है, वो चीजें यहाँ पे देखने से लग रही है। बट उनका इंटेंशन गाइज देखो यहाँ पे खराब नहीं है, बस उनको उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वर्कहॉलिक है, वो अपने काम में परेशान है, अपने करियर को लेके परेशान है, अपनी फैमिली को लेके परेशान है, इस वजह से वो इंसान थोड़ा इरिटेट रहता है। ये चीजें देखनी, कुछ लोगों का बचपन का प्यार भी हो सकता है, यहाँ पे लगभग 20% आ रहा है। लगभग 40% लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं और बहुत पेशेंस के साथ रहना पड़ता है, ये चीज आप समझ लो। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आता है ना तो बहुत सारे कलर साथ में लेके आता है, कभी ब्लैक आएगा तो कभी व्हाइट आएगा, कभी पिंक आएगा तो कभी कुछ आएगा, मतलब कभी आंसू आएंगे तो कभी खुशियां आएंगी, कभी रोमांस आएगा, कभी सेक्स आएगा, हर चीज होता है, मतलब अप्स एंड डाउन्स, फाइट, सारी चीजें आती हैं। तो स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग रहते हैं ना, उनको प्रॉब्लम आती ही आती है,
ठीक है, ये चीजें आप समझना। लेकिन उनका रिश्ता अगर आप थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ चलोगे ना, थोड़ा सा आप ये सोचोगे कि ये मेरा ये रिश्ता है और इस रिश्ते को मेरे को कैसे भी बचा के रखना है, अगर ये बातें आपके माइंड में है ना, तो आपका रिश्ता कभी नहीं खराब हो सकता है। इस चीज को मैं समझ रही हूँ। और चाहे कोई भी फैमिली मेंबर बीच में आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोग नहीं अलग हो सकते हो। एक और उनका इंटेंशन ये भी है कि देखो यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया हुआ है, तो यहाँ पे लगभग 80% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि इनका इंटेंशन ये भी कि मैं अपनी फैमिली के लोगों को भी खुश रखूं और मैं आपको भी खुश रखूं। मतलब वो अपनी में भी हो सकता है उनकी मैरिज भी हो, तो वो अपनी वाइफ को भी और आपको दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। अगर अनमैरिड है आपका पर्सन, तो हो सकता है अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहता है, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना चाहता है और आपको भी देना चाहता है। ऐसा सीन यहाँ पे देखने से लग रहा है। बट कभी कभी गाइज ऐसा हो जाता होगा, टॉक्सिक हो जाता होगा आपके साथ कि आपको लगता होगा नहीं ये तो बिल्कुल ही मेरे को इग्नोर कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन में देखो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे मैं देखना चाहती हूँ कि वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा। ठीक है, ओके। देखो गाइस, ज्यादा परेशान मत हो। रिलेशनशिप के मैटर में आप क्या ही कर सकते हो, अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं, आप किसी को बोल भी नहीं सकते हो। और ज्यादा दूसरे के चक्कर में पड़ के अपने रिलेशनशिप को बिगाड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं ये बोलूंगी। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब सारे के सारे आ गए। देखो अब यहाँ पे मैं बोलूंगी ना कि हो सकता है कि आपका जो पर्सन होगा ना, थोड़ा सा डोमिनेटिंग होगा या कम बोलता होगा, या फिर अचानक से आपको ब्लॉक कर दे, अचानक से गायब हो जाए। ये सारी चीजें होती होंगी आपके साथ, या फिर किसी तीसरे पर्सन की वजह से, हो सकता है आपका फैमिली मेंबर का कोई हो, उसकी वजह से आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम क्रिएट होती होंगी। लेकिन गाइस याद याद रखना, ये जो इंसान है ना आपके लिए बना है। यूनिवर्स ने बड़ा प्यार से तराशा है इस इंसान को और आपकी झोली में ला के रखा है। जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जिनका एकदम रिलेशनशिप खत्म हो चुका है उनकी बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप रिलेशनशिप में हो उनकी बात कर रही हूँ कि यूनिवर्स ने बहुत ही प्यार से तराशा है आपको और आपके गोद में ला के रखा है। अब ये इंसान जो है थोड़ा सा, एक होता है ना कि वैसा वाला इंसान जो बिल्कुल सरफिरा इंसान, जिसका पता ही ना हो, तुरंत गुस्सा हो जाए, तुरंत मान जाए, उस टाइप का इंसान भी हो सकता है, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। कभी इंसान ये क्या करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ये सारे के सारे शॉर्ट्स के कार्ड एक बार में आए हैं, तो अब मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि आपको बड़ा ही दिमाग से इस इंसान के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि गाइस आप लोग इस इंसान से बहुत प्यार करते हो और रिलेशन में रहना चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो, या किसी भी एंगल से इस इंसान को नहीं छोड़ना चाहते होंगे, हो सकता है। तो आपको बड़ी चालाकी के साथ इसके साथ रहना होगा। मतलब कि देखो ये थोड़ा सा सरफिरा टाइप का इंसान है, मतलब देखो जेंटलमैन है बट थोड़ा सा अजीब टाइप का है, तुरंत थोड़ी बात को गुस्सा जाना या ज्यादा नहीं बोलना, अगर गुस्सा आएगा तो बोलेगा ही नहीं, बोलेगा कि बात मत करो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान के साथ में थोड़ा सा चाणक्य नीति अपनाना पड़ता है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। मतलब उसके सामने आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बन जाओ, तब वो चीजें सारी सही रहेंगी। तो थोड़ा सा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ इंसान गाइस ऐसा होता है। और ये इंसान ना थोड़ा अपनी चलाने की कोशिश करेगा, चाहे बोलता हो या ना बोलता हो। यहाँ पे इनके इंटेंशन की अगर बात करूं ना, तो ये इंसान के दिमाग में ये आता होगा, चाहेगा कि हाँ नहीं मेरे को जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या कभी कभी नाराज हो तो कभी बोले ही ना, कुछ बोले ही ना। ठीक है, नाराज होगा तो बोलेगा ही नहीं। अब देखते हो कि उनके मन में क्या है, अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस, जेलसी, 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 रोमांस, रोमांटिक। ठीक है, यहाँ पे इनके इंटेंशन की मैं जो बात बता रही थी कि आप मतलब नहीं रह पाते हैं अगर किसी और के साथ मतलब देखते हैं आपको, तो एग्जैक्टली गाइस देखो यहाँ पे वही सीन फिर से आया हुआ है कि आप ना, आप लोगों में से देखो यहाँ पे एक और चीज मेरे को दिख रही है कि आप लोगों में से लगभग 60% लोग, लेडीज लोगों की बात कर रही हूँ, कि आप लोग ऐसे हो कि आप लोग सोच सोच के पागल होते हो कि मेरा जो पर्सन है पता नहीं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होता है कि नहीं होता है। मतलब ये सारे जब ख्यालात आपके दिमाग में आते हैं ना, तो आप बिल्कुल पागल की तरह हो जाते हो। ठीक है,
और यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी भी हैं जिनका जो पर्सन है अनमैरिड है और उसको डर भी है कि पता नहीं ये शादी के बाद बदल तो नहीं जाएगा, पता नहीं ये मेरे से शादी करेगा कि नहीं करेगा, सेकंड मैरिज करेगा कि नहीं करेगा। ये सारी बातें भी आती हैं माइंड में। और आप लोग मतलब कि एक होता है ना कि बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करना, एकदम एकदम अजीब सा हो जाना, खाना नहीं खाना, रात में नींद नहीं आना, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप लोगों का है। एंड आपका जो पर्सन है वहां पे देख पा रही हूँ कि वो काफी ऐसा पर्सन है ना कि ज्यादा बोलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, बट एट द सेम टाइम रोमांटिक भी है अंदर से। ठीक है, और ये चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप उनके अकॉर्डिंग चलोगे, क्योंकि वो गाइस हो सकता है कहीं ना कहीं अपने घर से परेशान है, घर के लोगों से परेशान है, या फिर वो यहाँ पे बहुत सारी लेडीज है जो ये वीडियो देख रही है जिनके जो भी पर्सन है ना वो अपनी वाइफ से बहुत परेशान है। ठीक है, अपनी वाइफ के ऊपर पैसे भी खर्च करते होंगे और उसकी वाइफ उसका बात भी नहीं मानती होगी, या फिर सेम टू सेम ऐसा हो सकता है अगर आप मेन हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो आपकी जो भी आपकी लवर होगी उसका जो हस्बैंड होगा, वो मैरिड है, उसका हस्बैंड होगा या उसके घर के लोग होंगे उसको बहुत परेशान करते होंगे, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये इंसान जो है ना आपका पर्सन प्यार के लिए भूखा है। ठीक है, इसको ट्रू लव चाहिए, इसको चाहिए कि कोई मेरा इंतजार करे, कोई कोई मेरा मेरा वेट करे, कोई मेरा इंतजार करे, कोई मेरा वेट करे, कोई मेरे बारे में सोचे। मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ, इसके दिमाग में कि मैं तो सबके बारे में सोचता हूँ, कोई मेरे बारे में भी सोचने वाला होना चाहिए। दैट काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे को यहाँ पे गाइस दिख रहा है। आपके पर्सन को मतलब प्यार की भूख है, प्यार का भूखा है आपका इंसान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप को लेके ये इंसान क्या सोचते हैं, मतलब उनको किस टाइप का फिजिकल बॉन्डिंग चाहिए आपसे, किस तरह के सेक्सुअल कनेक्शन चाहते हैं वो आपसे। यहाँ से सेक्सुअल रीडिंग स्टार्ट हो रही है। कोई भी बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाएं, 18 साल से छोटे, उनको किस टाइप का सेक्सुअल रिलेशनशिप आपके साथ चाहिए वो यहाँ पे अब हम देखेंगे, बाद में लास्ट में टेलीफॉर्च्यून कार्ड देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड गाइस, सो ब्यूटीफुल कार्ड, द हैंगमैन। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आपको बहुत बिंदास बोल सकती हूँ ना कि आपके पार्टनर जो है ना, जो भी हैं आपके पर्सन, वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ के उनके साथ फिजिकल होने के लिए बोलो। ठीक है, आप उनको अप्रोच करो, आप उनको अपने पास बुलाओ, आप सब कुछ करो, मतलब आप उनके ऊपर गिर जाओ। वो चाहते हैं कि मैं कुछ करूं ना करूं, ये ही मेरे साथ सब कुछ करे। वो चाहते हैं कि मैं बिल्कुल चुपचाप से बैठूं और आप ही उनको प्यार करो, ये सबसे पहले उनके माइंड में आता होगा। आप लोगों के बीच फिजिकल बॉन्डिंग बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी फिजिकल बॉन्डिंग है। पहले तो आप लोग मतलब कि बहुत बातें करोगे, मतलब यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे पार्टनर है ना, लगभग 70-80% पार्टनर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको सेक्स का भूख है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत ही इमोशनली एक दूसरे से अटैच्ड हैं, और जब आप लोग फिजिकल हो गए ना तो बहुत ही प्यारा एक नजारा हो सकता है वहां पे, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक काइंड ऑफ सिचुएशन हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना दूर से आपको मतलब कि नेकेड देखना चाहते हैं, दूर से, वो पास से नहीं दूर से पहले देखना चाहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ उनका कोई बैड इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल कोई गंदा इंटेंशन नहीं है। मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ उनका इंटेंशन बहुत ही फ्रेश और साफ है। यहाँ पे फिजिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो काफी तगड़ी फिजिकल बॉन्डिंग है, बस आप लोगों को समझने की देरी है। अब टेली फॉर्च्यून कार्ड से देखते हैं क्या हो रहा है। हैट, ओके, जुलाई, ओके। देखो यहाँ पे देख पा रही हूं मैं, लव का कार्ड आया है, और यहाँ पे एक मिनट, जुलाई, जुलाई के महीने में गाइस, ठीक है, हो सकता है जो बीता हुआ जुलाई हो या फिर आने वाला जुलाई भी हो सकता है अगर जिनके साथ नहीं हुआ है, या फिर जुलाई के महीने के आसपास में कभी आपके साथ हुआ होगा, लास्ट ईयर या उसके लास्ट ईयर भी मे भी। ठीक है ना, कि आपके प्यार के बारे में, ये सीक्रेट के बारे में बहुत सारे लोगों को घर में पता चल गया होगा, और बहुत सारे लोग आपके पीठ पीछे आपकी शिकायतें भी किए होंगे, या जुलाई के महीने में कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। और मे भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का जो रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा ना, वो जून जुलाई अगस्त के आसपास में ही स्टार्ट हुआ होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं,
ठीक है। यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर किसी को नहीं पता है गाइस, तो नहीं ही पता होना चाहिए। अगर पता लग गई है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, या लग जाएगी तो पता प्रॉब्लम काफी हो जाएगी। टीली फॉर्च्यून कार्ड यही बोल रहा है। और आपको इस चीज को छुपाने के लिए अलग अलग तरह के रोल निभाने पड़ेंगे। आई मीन टू से अलग अलग तरीके से कांड करना पड़ेगा, मैसेज डिलीट करना, कॉल डिलीट करना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे नए नए पैतरे अपनाने पड़ेंगे। एंड कुछ तो आपके प्यार के मैटर में हुआ है गाइस जो कि नहीं होना चाहिए था जुलाई के महीने में, बट धीरे धीरे चीजें ठीक हो सकती हैं। और जो चीजें कब तक ठीक होंगी, अगर मान के चलो किसी का कुछ बैड हुआ है तो देखना चाहती हूं मैं। ओके, बैड तो इसका मतलब हुआ है। ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूं। हो सकता है मैरिज को लेके कुछ हुआ हो सकता है कि देखो यहाँ पे कुछ 5% ऐसे लोग हैं जिनके साथ केस मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, बदनामी, ये सारी चीजें हुई हैं। किंग ऑफ कप्स आया हुआ है प्यार के मैटर में। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि लगभग अभी से 6 महीने लग सकते हैं, या 8 वीक्स लग सकते हैं चीजों को ठीक होते होते। अब यहाँ पे मैं इंटेंशन की बात करूँ, ओवरऑल आपके पर्सन का इंटेंशन अच्छा है, बैड इंटेंशन नहीं। भले आपसे बात होती हो नहीं होती हो, वो आपको मिस भी करते हैं, लेकिन गाइज ओवरऑल मैं बोलूँ ना तो ये जो रिलेशनशिप है ना, इसमें बड़ा सतर्क से रहना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कुछ बैड कार्ड्स भी आए हैं, इसकी वजह से मैं बोलना चाहती हूँ आपको। ठीक है, आई थिंक गाइज आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर और भी इस टाइप की रीडिंग आपको चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको चाहे जैसा भी इशू हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, सेकंड मैरिज का हो, मैरिज का हो, बच्चों का प्रॉब्लम हो, करियर का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप में से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।